Hello, my dear students. Good morning. Today we will discuss about religious life, political life, and arts, and decline of हड़प्पन सिविलाइजेशन। आज हम लोग धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, कलाएं और हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और नगर नियोजन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किए थे। धार्मिक जीवन में, रिलीजियस लाइफ में ऐसी मान्यता है और वहां से जितने भी प्राप्त जो साक्ष्य मिले थे उससे पता चलता है कि वे लोग प्रकृति पूजक थे। कोई खास आज के जैसा धर्म प्रचलित नहीं था, लेकिन प्रकृति में नदी, तालाब, पहाड़, सूरज, चंद्रमा, पेड़ पौधे, कुछ जानवर, ये सब पूजा के योग थे, पूजा किए जाते थे, जिससे पता चलता है कि वहां हड़प्पावासी प्रकृति पूजक थे। मृण मूर्ति कई जगह से पता चला है, टेराकोटा फिगरिन्स, जिससे पता चलता है कि वे लोग मूर्ति पूजक थे। मातृदेवी की मूर्ति कई स्थानों से प्राप्त हुई है, जो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में बताता है। अब नेक्स्ट है राजनीतिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन, राजनीतिक विशेषताएं का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन विद्वानों का इस पर अलग अलग राय है। देयर वॉज अ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट अमंग द हिस्टोरियंस अबाउट पॉलिटिकल फीचर्स, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कुछ लोगों का कहना है कि राजतंत्रात्मक अर्थात राजा का शासन रहा होगा, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि लोकतंत्र या रिपब्लिकन सिस्टम रहा होगा, लेकिन स्पष्ट आम राय नहीं है। लेकिन कई इतिहासकारों का यह मानना है कि चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र, लेकिन शासन व्यवस्था बहुत अच्छा था, व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छी तरह से चलते थे, अर्थात कोई ना कोई प्रशासक अवश्य रहता होगा जो दुर्ग टीला में निवास करता था और इतना स्मूथ, इतने अच्छे ढंग से प्रशासन को संचालित करता था, जो हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में बताता है। नेक्स्ट है कलाएं। हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति कला, चित्रकला, मुहर निर्माण और लेखन कला का प्रमाण मिला है। कांसे की मूर्ति, टेराकोटा की मूर्ति पाए गए हैं, जो काफी विकसित अवस्था में थी, काफी आकर्षक थी, जो उस समय की मूर्ति कला के बारे में बताता है। चित्रकला, बहुत से दीवार में कुछ चित्रात्मक अभिव्यक्ति की गई है। मन के या कई प्रकार के सील पाए गए हैं, जो मुहर निर्माण कला को बताता है। विशेष तौर पर चान्हू दड़ों से, लोथल से ऐसे कई प्रमाण मिले हैं। और लेखन कला में उस समय के लोग पिक्टोग्राफी, चित्रात्मक चित्र के माध्यम से कुछ लिखने का प्रयास करते थे, जो उस समय की कला को प्रदर्शित करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का पतन। वैसे तो कहा जाता है कि उत्थान और पतन, राइज एंड डाउनफॉल, ये प्रकृति का शाश्वत नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यह सभ्यता का पतन कब, कैसे, किन कारणों से हुआ, अभी तक इतिहासकारों में मतभेद है। There is a great conflict among the historians, scholars about the decline of Harappan civilization.
हाउ एंड व्हेन दिस वर्ल्ड फेमस सिविलाइजेशन मेट टू डाउनफॉल या मेट इट्स डिक्लाइन। पतन के लिए एक कारण नहीं बल्कि कई कारण को जिम्मेवार उत्तरदायी माना जाता है। देयर इज नो एनी सिंगल रीजन रेस्पॉन्सिबल बट सो मेनी काउजेज वे रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डाउनफॉल। पतन के लिए उत्तरदायी निम्नलिखित कारण हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि बाढ़ आया और बाढ़ आने के बाद यह सभ्यता नष्ट हो गया। R.L. रेक्स जैसे विद्वानों का मानना है कि यह सभ्यता सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ था। नदी में बाढ़ आया और बाढ़ के कारण यह सभ्यता बर्बाद हो गया। जबकि कई इतिहासकार इसको काटते हैं बात को, और उनका कहना है कि एक ही साथ सभी नदी में बाढ़ नहीं आ सकती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार काफी फैला हुआ था। दूसरे इतिहासकार का कहना है कि भूकंप प्रभावित जोन में है, भूकंप आया और यह सभ्यता बर्बाद हो गया। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि हर एक क्षेत्र में तीव्र भूकंप नहीं आती है। जैसे हम लोग का जो इलाका है, झारखंड का इलाका पठारी इलाका है, यह भूकंप से कम प्रभावित इलाका है। जबकि जिस इलाके में हड़प्पा सभ्यता पाई गई थी, यह सभ्यता भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है। यहां से भूकंप का जोन 1 में पाया जाता है, जो अक्सर भूकंप आते हैं। अर्थात कुछ विद्वानों का इसी आधार पर इनका मानना था भूकंप आया और यह सभ्यता बर्बाद हो गया। लेकिन कई इतिहासकार इस बात को खंडन करते हैं और इनके कथन को अमान्य करते हैं, और उनका मानना है कि भूकंप से सभी बड़े क्षेत्र प्रभावित नहीं हो सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने तीसरा कारण बताया, सिंधु नदी का मार्ग बदलना। सिंधु नदी बीच में कई बार अपना मार्ग को बदली है, जिससे सिंधु नदी के किनारे के बड़े स्थल अवश्य बर्बाद हो गए होंगे, जो सभ्यता के पतन का कारण रहा होगा। कुछ विद्वानों ने का मानना है कि बर्बर आक्रमण हुआ, और बर्बर आक्रमण से बाहरी लोग आए, जो आक्रमण करने वाले सामान्यतः आर्य थे। पहले से जो हड़प्पा वासी थे वो द्रविड़ थे। द्रविड़ अर्थात सीधे साधे लोग थे वे, और ये जो बाहर के लोग आए इनका आक्रमण हुआ और वे लड़ाई झगड़ा किए। इसका एक प्रमाण हड़प्पा से R37 पर ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। 37 व्यक्तियों का एक ही साथ नरकंकाल मिला है, जो संभवतः कब्रगाह को बताता है, जिसे हड़प्पा से प्राप्त किया गया है। विद्वानों का मानना है एक ही साथ 37 व्यक्तियों का एक साथ 100 मिलना, एक सीधे में 100 मिलना, ये बताता है कि जरूर न कोई आक्रमण हुआ होगा, जिसके चलते यह सभ्यता बर्बाद हो गई। इसके अलावा कुछ दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि दूसरा पतन का कारण में बढ़ती शुष्कता और घग्घर नदी सूख जाना। जलवायु परिवर्तन के कारण काफी शुष्कता आई, पानी बरसना बंद हो गया, अकाल का रूप ले लिया, जिसके चलते घग्घर नदी सूख गई और आसपास का जो क्षेत्र था वह कई कारणों से पतन की ओर अग्रसर हो गया। कुछ का मानना है कि पर्यावरण संबंधी असंतुलन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जिसके तहत जरूर कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदा आई होगी, पर्यावरण में असंतुलन हुआ होगा, जिसकी वजह से यह सभ्यता बर्बाद हो गई। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के पतन पर कई अलग अलग विद्वान अलग अलग राय मत रखते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, यह विश्व का प्रसिद्ध, नियोजित, नगरीकृत, कांस्ययुगीन और विकसित सभ्यता एक न एक दिन पतन हो गया। यह बताता है कि जो इस धरती पर अस्तित्व में आया है उसका एक न एक दिन पतन अवश्य होता है। ये हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके अलावा हम लोग मैप वर्क में कुछ जरूर देखेंगे। मैप में आप देखेंगे एक क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता, भारत के दिए गए मानचित्र पर हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख केंद्रों को दिखाएं, चिन्हित करें। कुछ सबसे प्रमुख है, आप देखिएगा सहज ढंग से लोथल एकदम कॉर्नर पर है। लोथल है, गुजरात में है, बंदरगाह है। लोथल से थोड़ा सा नीचे रंगपुर है। एक कॉर्नर पर पॉइंट पर, जैसे लोथल का पॉइंट है वैसे बंदरगाह है, ये भी नागेश्वर गुजरात में है। और धौलावीरा,
ये चारों के चारों स्थल आज की डेट में गुजरात में है, जो हड़प्पा सभ्यता थी। इसके अलावा कालीबंगा जो राजस्थान में है, बगल में बनवाली गुजरात में, हरियाणा में है, और इसके ऊपर पंजाब में रोपड़। तो 7 ऐसे जगह हैं जो आज भारत में हैं। रोपड़ के ठीक सामने आप देखिएगा हड़प्पा है, रावी नदी के तट पर है। पंजाब प्रांत, ये पंजाब प्रांत भारत में रोपड़ है, और ये पंजाब प्रांत में हड़प्पा है पाकिस्तान में। इसके बाद इधर देखिएगा मोहनजोदड़ो है, जो सिंधु नदी के उत्तरी छोर पर है, और इसके ठीक दक्षिणी छोर पर कुछ दूरी पर मोहनजोदड़ो है। तो 7 ऐसे स्थल हैं भारत में, 3 स्थल हैं पाकिस्तान में। वैसे बहुत स्थल हैं, 10 का मैंने इसमें जिक्र किया है। आप लोग भी अलग से मैप में इसको बना लीजिएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में मैप वर्क में आता है। इस प्रकार मेरा हड़प्पा सभ्यता चैप्टर 1 का पूरा डिस्कशन करने का वीडियो समाप्त होता है। किन्हीं को अगर कुछ डाउट रहता है तो व्हाट्सएप में मैसेज करके समय लेकर कॉलेज में आकर हमसे डिस्कशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट 2, 3 और 4 चैप्टर मैडम डील करेंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और एक बात और, आप लोग इससे क्वेश्चन निकालेंगे, क्वेश्चन लिखने का प्रयास करेंगे। पीडीएफ में नोट्स पहले दिया जा चुका है, सारा सिनॉप्सिस वाइज हमने डील किया है, और इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उसको निकालिएगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन में नारी दशा, स्त्रियों की दशा, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, ये 4-5 हमेशा प्रसिद्ध क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ा शहर पूरे हड़प्पा सभ्यता का तो मोहनजोदड़ो है। सबसे पहला शहर हड़प्पा है। भारत में स्थित सबसे बड़ा केंद्र तो पहले धौलावीरा था, यहां है। अब एक जगह नया बन गया है, खुदाई हुआ है हरियाणा में, राखी गढ़ी। इसमें नहीं चर्चा किए हैं, बनवाली के पास ही राखी गढ़ी है। आज की डेट में राखी गढ़ी को भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का बड़ा केंद्र माना जाता है। तो यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। R37 कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। यह मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को जुड़वा राजधानी कहते हैं। इस प्रकार कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल फाइनल परीक्षा में इस चैप्टर से रहते हैं। 10 नंबर तो कम से कम रहते हैं, 8 नंबर कम से कम रहते हैं, ज्यादा भी होता है। लेकिन पहला चैप्टर है, यह महत्वपूर्ण है। अगर सिलेबस डिडक्ट भी होता है तो यह चैप्टर जरूर रहेगा। इसको अच्छा से कर लीजिएगा। थैंक यू।